पर्याय नहीं तजतणे लट पिपील आदि सरी धर धर मरियो सही भौपीर कबहु आप भयो बलवीर सबलिन कर खायो निधि छेदन वेदन भूकरिया हरि बहमे में आका पित्रास कहाँ भूमि पर सती केसो बिच्छू सहज दसे नहीं लिखो कहाँ राग सोण देवायनी त्रिकुल कलित देवदायिनी तिल तिल करे देव के कंठ असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर में प्यासे न जाए तो पढ़े ना बूंद लहाए जननी उदर विश्व नवार अंग सचोकिते पाईंदा निकिसत जे दुख पाए हो तुझको कहत ना आवे हो कभी अकाम निर्जरा करे अविनाश में सुरी सर धरे विषय चाय का बानल गाओ भरत विलाप करत दुख सयो देखिए पहली ढाल में बहुत अच्छा बदला दिया है कि जीव चारों गतियों में जन्म मरण करके भ्रमण कर रहा है और अपनी अज्ञानता के कारण से चारों गतियों में जन्म मरण करके बहुत दुख पा रहा है। दूसरी बात ये है कि चारों गतियों के दुख का कारण जीव की स्वयं की अज्ञानता है। अगर दुख का कारण क्या है? अपनी अज्ञानता। तो अपनी अज्ञानता और मोह के कारण यह जीव संसार से पार नहीं हो पा रहा, इसलिए अज्ञानता को दूर करके ज्ञान अर्जन करें, मोह को दूर करें और अपने आत्मस्वरूप का पहचान करें, तभी दुखों से पार हो पाएंगे। समझ लीजिए आज जो मेरे जीवन में दुख है वो कल मैंने उसकी व्यवस्था की थी। आज अगर हम रो रहे हैं तो कल हमने उसके रोने की पहले व्यवस्था की है। अगर आज हम सुखी हैं तो कल हमने उसके पहले ही हमने सुखी होने की व्यवस्था की थी। तो अब अपन प्रश्नोत्तर के बारे में थोड़ा समझेंगे कि इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है, समझना है। इस ग्रंथ का नाम छैडाला क्यों रखा? इस ग्रंथ का नाम छैडाला क्यों रखा? तो उत्तर है छैडाला में 6 प्रकरण है। कितने प्रकरण है? 6 प्रकरण है। प्रत्येक प्रकरण में अलग अलग छंद से रचना की गई है। पूर्ण रचना 6 प्रकार के ढालों के द्वारा, छंदों के द्वारा, मतलब 6 प्रकार के जो छंद हैं उनसे उन ढालों की रचना हुई है। इस कारण से इस ग्रंथ का नाम छैडाला था। सोठा, दोहा, चौपाई, रोला छंद, पत्थरी छंद और हरत गीत का। हरत गीत का है ना, जो छठवीं है ना, जो छठवीं रात, वो हरत गीत का छंद मिलती है। किस छंद मिलती गई? हरत गीत का छंद। छंदों के बहुत सारे नाम हैं, वो मन याद करते तभी याद होता है, बिना याद करे नहीं होती है। तो जो दूसरी ढाल है वो पत्थरी छंद में लिखी गई है। तीसरी ढाल रोलक छंद में लिखी गई है। पहली ढाल किसमें लिखी गई है? दोहा में। पहला है जो सोडरा छंद है, जो मंगला छंद है, वो सोडरा छंद में है। बाकी
चंद्र में दूसरी ढाल है। अगर कल के दिन किसी ने पूछा कि दूसरी ढाल किस चंद्र में लिखी गई तो आप क्या बताएंगे? पद्धति चंद्र। इसमें नहीं आया आपको लिखा हुआ, आया कि नहीं? शायद इसमें नहीं है। हमारी वाली जो पुस्तक है बहुत बड़ी पुस्तक है मेरे पास, इतनी बड़ी पुस्तक आती है। हमने क्लास लगाई थी लखनऊ में, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुलकर के विवरण आया है चारों गतियों के बारे में। एक एक बात बहुत सूक्ष्म रीति से खोल करके कही गई है, तो हम उसी के संदर्भ से बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि तीन लोग कहाँ हैं और किसके आधार पर अवस्थित हैं? तीनों लोग अनंत आकाश द्रव्य के बहुमत भाग के जितने प्रदेशों में 6 द्रव्यों का आवास है उसे लोग कहते हैं। देखो आ रहा है अभी हम लिखवा रहे हैं, पहले आगे समझिए, अभी लिखवाते हैं। अनंत आकाश द्रव्य के, आकाश द्रव्य कितनी है? अनंत प्रदेशी है। अनंत आकाश द्रव्य के बहु मध्य भाग के जितने प्रदेशों में 6 द्रव्यों का आवास है उसे लोग कहते हैं। या जैसे जहाँ पर जीवादि 6 द्रव्य पाई जाती हैं उसे लोग कहते हैं। एक छोटा सा उत्तर है, जैसे किसी ने कहा लोग किसे कहते हैं, तो जहाँ जीवादि 6 द्रव्य पाई जाती है उसे लोग कहते हैं। ये तो सरल आ गया। अब कह रहे हैं कि अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से यह 3 प्रकार का है और 3 प्रकार के वलय होते हैं। कितने प्रकार के वलय होते हैं? 3 प्रकार के वलय होते हैं। घनवाद वलय, घनोदधिवाद वलय और तनुवाद वलय। 3 वलय होते हैं। कितने वलय होते हैं? ये तीनों लोग तीनों वलयों के आधार पर है तो अवस्थित है। तीनों लोकों में जीव कहाँ पर रहते हैं? तीनों लोकों में जीव अधोलोक में असुर कुमार जाति के, राक्षस, भवनवासी, व्यंतर देवों के, नारकियों के निवास है। अधोलोक में किसकी निवास है? व्यंतर कौन से हैं? असुर कुमार जाति है अधोलोक में। अधोलोक मतलब सबसे नीचे, पाताल से भी नीचे क्या है? अधोलोक है। तो अधोलोक में असुर कुमार जाति के लिए राक्षस, भवनवासी, व्यंतर और नारकियों के निवास है और उसके नीचे ही क्या है? निगोद भी है। निगोद और नित्य निगोद ये दोनों वहीं पर ही है अधोलोक में। अब मध्यलोक में कौन कौन रहते हैं सो बतला रहे हैं। मध्यलोक में मनुष्य, पशु है, पक्षी है, ज्योतिषिक देव, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारों का निवास है। तारे कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। आते हैं आकाश भरी है लेकिन वो सब किस में आएंगे? मध्यलोक में आएंगे। और ऊर्ध्वलोक में कल्पवासी और कल्पातीत देवों का और सिद्ध भगवान का निवास है। अब लिखिए पहली ढाल किसमें लिखी गई है? लिख लीजिए, ये तो जरूर लिख लेना। पहली ढाल का मंगलाचरण 16वां छंद में है। 16वां छंद। अगला पहली ढाल की आगे की लाइन है मंगलाचरण को छोड़ करके चौपाई छंद में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? चौपाई। चौपाई, चौ और पाई, चौपाई। मंगलाचरण 16वां छंद में और बाकी का चौपाई छंद में है। ऐसा याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। दूसरी ढाल पद्धरी, पा आधे धा में, मतलब पा आधे धा, पा लिखना, आधा धा लिखना, फिर दा लिखना, फिर रा में छुट्टी की मात्रा री, पद्धरी छंद। दूसरी ढाल पद्धरी छंद में। तीसरी ढाल
नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र चंद्र, चौकीदार रोला छंद, रोला, रोला छंद। और पांचवी ढाल चाल छंद, चाल, हाँ पांचवी ढाल चाल छंद, चाल की मतलब चा और ला, चाल छंद। छठवीं ढाल हरित, हरि गीत का, हरि और गीत का, हाँ की मतरी, का में बड़ी की मतरी, का में छोटी की मतरी और का, हरि गीत का। छठवीं डाल किस छंद में है? हरि गीत का। हरि गीत का छंद, ठीक है, लिख लिया। तीसरी डाल बताई थी हमने, नरेंद्र छंद, नरेंद्र, पद्धरी, दूसरी पद्धरी और तीसरी नरेंद्र, चौथी रोला, पांचवी चाल और आठवीं छठवीं हरि गीत का, ठीक है, लिख लिया। नहीं समझ में आई तो एक बार आप पूछ सकते हो। सोर ठा, ठा ठा, मंगलाचरण के लिए सोरठा छंद है, बाकी चौपाई। चलिए आगे, गीतराग का, गीतराग और विज्ञान का किसे कहते हैं? गीतराग और विज्ञान का किसे कहते हैं? मिलाएं, अपनी पुस्तक में लिखा है प्रश्नोत्तर में। जीव राग मुक्त जीव, द्रव्य की शुद्ध अवस्था अर्थात 18 दोषों से रहित अवस्था होना गीतरागिता है। राग देश से रहित होना गीतरागिता है। राग देश से रहित होना गीतरागिता है। और विशिष्ट ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो तीनों लोगों को चराचर जानता हो वह केवल ज्ञान कहलाता है। अनंत किसे कहते हैं? जिस राशि में आय ना होकर केवल व्यय होता रहे, कोई लाभ होने का तो कोई काम नहीं है, बस खर्चा होता रहता है, ऐसी राशि फिर भी उसमें कोई कमी नहीं पड़ती है। कितने जीव हैं इस संसार में और कितने वो सिद्धालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी नहीं पड़ रही है जीवों की। तो कह रहे हैं ऐसी राशि जिसका आय ना होकर के केवल व्यय होता रहता है, फिर भी उस राशि की कोई कमी नहीं पड़ती है, उसे अनंत कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसी राशि जिसका केवल खाली व्यय होता रहता है, आय होती नहीं है, आय होनी नहीं है, खाली व्यय हो रहा है, और ऐसी राशि फिर भी कमी नहीं पड़ रही है, ऐसी राशि को अनंत राशि कहते हैं। अब करुणा का क्या अर्थ है? करुणा, करुणा मतलब दया। सब जीवों के प्रति संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो, इस आत्मा के भाव का कारण नाम ही करुणा है। ऐसा आत्मा का जो भाव होता है कि संसार के सभी जीव सुखी रहें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो, सब जीव सुखी रहें, निरंतर सब तरह से मंगल हो, ऐसे आत्मा के जो परिणाम हैं, जो भाव हैं, उसे करुणा कहते हैं। क्या कहते हैं? करुणा कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव यह सुकोमल परिणाम सुधरा है। सम्यक दृष्टि जीवों के ऐसे सुकोमल परिणाम होते हैं, सुराग है, किंतु मोह का काम कदापि नहीं। मोह के बस तुम मत बोलो, तुमसे हमारी लड़ाई नहीं है,
तुम्हारा चोर तुम सल्लाई से तुम्हारा सत्यानाश हो गया। समझ में आई कि नहीं? इतना लिखिए, सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, ऐसे आत्मा के भाव का होना ही करुणा भाव। ठीक है, इतने में काम चल जाए। अनादि किसे कहते हैं? अनादि जिसका आदि अर्थात प्रारंभ ना हो उसको अनादि कहते हैं। जिसका न आदि है न अंत है, ना आदि का पता है न शुरू का पता है, जिसका आदि न अंत है उसे अनादि कहते हैं। सरल भाषा में तो यही होता है। जिसका आदि न अंत हो, शुरू भी पता नहीं है कहां से शुरू हुआ। आपको पता है प्रकृति में तुमने कब से जन्म लिया और कब तक लोगे, कुछ पता है? नहीं पता है। तुम्हारा इनके बारे में पता है कहां से आई? केवल इतना पता है कि इनकी शादी फलाने गांव से भई थी, इस गांव में हुई, तो तुम्हारे व्यवहार का पता है। लेकिन इसके पहले भी जीव अनंत काल से कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, क्या होगा, ये हमारे लिए नहीं पता है। खाली हम अभी बस मौजूद अवस्था को थोड़ा बहुत जानते, बाकी कुछ भी नहीं जानते, खुद के बारे में भी नहीं जानते कि हम कहां से आए, कहां जाएंगे, आगे हमारा क्या होगा। तो कह रहे हैं कि जिसका आदि ना अंत हो उसे अनादि कहते हैं। मोह किसे कहते हैं? मोह पर द्रव्य में अपनी आसक्ति भाव रखना, वह क्या कहलाता है? मोह कहलाता है। कोई भी वस्तु है, किताब हुई, पेन हुई, बच्चा, बेटी, बेटा, पुत्र पुत्री, माता पिता, पति, भाई बहन, घर परिवार, किसी की भी किसी हम क्या रखते हैं? ममत्व भाव, आसक्ति भाव छूट जाए तो बहुत ज्यादा रुदन करते हैं, आप लोग प्रणाम करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, लगते हैं, उसी में ही उड़ते रहते हैं, रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वो कहलाता है मोह भाव। तो कह रहे मोह किसे कहते हैं? पर पदार्थों में अपनत बुद्धि का होना मोह कहलाता है। पर पदार्थों में आसक्ति भाव का होना मोह, पर पदार्थों में आसक्ति भाव का होना मोह है। अब अनंत काल किसे कहते हैं? अनंत अभी तो आया था, अनंत किसे कहते हैं? अब अनंत काल किसे कहते हैं? जिस काल को सर्वावधि ज्ञान भी नहीं जान सकता। सर्वावधि ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान में दो विषय है, सर्वावधि और देशावधि। तो सर्वावधि ज्ञान भी नहीं जान सकता, केवल ज्ञान ही जान पाता है। उसे अपरिमित काल को अनंत काल कहते हैं। मना पर ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, और एक ज्ञान भी उस बात को नहीं जानता, लेकिन केवल ज्ञानी सारी बात को सरासर जानते हैं, उसे कहते हैं अपरिमित काल को अनंत काल कहते हैं। अपरिमित क्या बोलेंगे? अपरिमित काल को अनंत काल कहते हैं। जिसकी कोई गिनती नहीं है, गणना नहीं है, कुछ बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, वह अपरिमित हो गया। हमारी दृष्टि से बहुत आगे की बात हो गई, तो क्या कहलाया? अपरिमित। क्या हो गया? जिसका कोई प्रमाण नहीं हो उसे क्या कह दिया? अपरिमित। अपरिमित काल को अनंत काल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जिसकी गणना नहीं है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, वह अपरिमित काल को ही अनंत काल कहते हैं। भव्य किसे कहा है? ये तो बहुत अच्छी बात आई। भव्य किसे कहा है? रत्नात्रय की प्राप्ति की योग्यता युक्त जीव को भव्य कहते हैं। जो
रत्नात्रय को धारण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीव ही भव्य है। जो रत्नात्रय को धारण करके मोक्ष प्राप्त करे वह जीव क्या कहलाता है? भव्य कहलाता है। रत्नात्रय की प्राप्ति कैसे करेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करके अपनी आत्मा को कहाँ लगाएंगे? धर्म में लगाएंगे। और उससे युक्त जीव जब कर्मों से रहित हो जाता है और मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो तो सिद्ध बन जाता है। लेकिन यहाँ पर रत्नात्रय की प्राप्ति की योग्यता हो उसे क्या कहते हैं? भव्य कहते हैं। जिसमें रत्नात्रय धारण करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। और अभव्य किसे कहोगे? जो रत्नात्रय धारण करने की जिसमें योग्यता नहीं है उसे अभव्य कहते हैं। और व्यवहार में अभी पंचम काल में कहते हैं कि जिसने संवेश की यात्रा कर ली तो भव्य है और जिसने संवेश की वंदना नहीं कर पाई वह क्या है? अभव्य। लेकिन एक बात और नहीं है, जिस जीव को नरक गति का बंध हो गया है वह अभी इसी भाव में नरक का बंध हो गया है तो संवेश की वंदना नहीं कर पाता। इसलिए नरक गति का बंध हो गया कि वो संवेश के पहाड़ की वंदना नहीं कर सकता। कैसे? राजा श्रेणी के राजगिरी और शिखर जी की दूरी मात्र 250 किलोमीटर दूर है। कितना है? 250 किलोमीटर के अंदर। 200 किलोमीटर गया है और गया से 70 किलोमीटर दूर है राजगिरी। आप लोगों को किलोमीटर पता नहीं होगा लेकिन मुझे किलोमीटर पता है क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं, पैदल चलते हैं तो सब नोट करते जाते हैं, दिमाग में भी नोट कर लेते हैं। तो 200-300 किलोमीटर के अंतर्गत राजा श्रेणी कितने बार संवेश करके एक बार भी वंदना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भावी तीर्थंकर है। राजा श्रेणी कौन है? आगामी अपने भावी तीर्थंकर है। लेकिन उनको नरक गति का बंध हो गया था। वे संवेश करके पहाड़ की वंदना करने जब भी गए तब आंधी तूफान चला, भयंकर आंधी तूफान चलने लगा और इस तरह से उनको आंखों से दिखाई नहीं दिया और लौट करके आगे वंदना नहीं कर पाए। तो जिस जीव को नरक गति का बंध हो जाता है, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे वो महापुरुष हो, अगर उस भाव से उन्हें नरक में जाना है तो वो संवेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे। जैसे लक्ष्मण के जीव के लिए नरक गति का बंध हो गया था तो सीता जी और रामचंद्र जी तो पहाड़ पे गए, लक्ष्मण जी तो नीचे ही रह गए, ऊपर नहीं जा पाए। सीता नाला है, गदर नाला है। आपने वहाँ का पूरा विवरण नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ना, बतलाएंगे हम कभी। नहीं बतला पाएंगे तो कोई माता जी महाराज जी से पूछ लेना। भव्य किसे कहते हैं? उत्तर दीजिए। जिसमें बिल्कुल सही है। भव्य जी कितने प्रकार के होते हैं? भव्य जी 3 प्रकार के होते हैं। भव्य जी कितने प्रकार के होते हैं? एक तो निकट भाव, बिल्कुल अति इसी भाव से, एक दूर जो कुछ भावों से, और एक दूर भव्य जाएंगे कभी कोई निश्चित नहीं है, कोई पता नहीं। तो भव्य भी 3 प्रकार के हैं, एक निकट भाव, एक है दूर भाव और तीसरा दूर भव्य। आपको लिखने में आए तो आप सही से लिखना। यहाँ से जाकर के क्या करना? घर के काम धाम करके दोपहरी में बैठ करके रखना चालू कर देना। विद्या आती है घू चू टू तू कू। विद्या रटने का सूत्र है घोटो बराबर रटते रहो। पूछो एक दूसरे को, बताओ, चिल्ला चिल्ला करके गाओ, उपदेश से सुनो। घू चू टू तू कू पुकार पुकार के इस विद्या को याद कीजिए तो विद्या सिद्ध हो जाती है। जैसे मेहंदी पिसने के बाद रंग लाती है, पत्ती अकेली लगा दो तो पत्ती रच जाएगी, फिर उसको कचरना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, सिलवट्टा से आवाज आएगी, फिर आप हाथों पे लगाओगे तो क्या हो जाएगी? छाप पड़ जाएगी, पानी भी डालना पड़ता है, ऐसे ही पिस जाएगी। ऐसे ही विद्या को भी रटना पड़ता है, बार बार रटने का
पर, लिखने पर, सुनाने पर और दूसरों से पूछने पर विद्या याद हो जाती है। तो कह रहे भाभी कितने प्रकार की होती है? कौन कौन से? ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब निगोद किसे कहते हैं? निगोद की क्या परिभाषा है सो बतलाई जा रही है। साधारण नामकरण के उदय से एक शरीर के आश्रित अनंत जीवों का समान रूप से रहना निगोद कहलाता है। निगोद में क्या कहा है? साधारण नामकरण के उदय से। किस नामकरण के उदय से? साधारण नामकरण के उदय से एक शरीर के आश्रित अनंत जीव रहते हैं, उसमें रहने लग जाए, उसे क्या कहते हैं? निगोद कहलाता है। वह अनंत जीवों का समान रूप से रहना, एक शरीर में आश्रित अनंत जीवों का समान रूप से रहना निगोद कहलाता है। अथवा जीव की एक पर्याय विशेष में जिसमें एक श्वास में समय में 18वां भाग पूरा होते ही जन्म मरण होता रहता है, वहां पर भी कहते निगोद है, वही निगोद है। जैसे एक लौकी देवी के लिए जो जगह होता है उसमें अनंत जीव रहते हैं। एक लौकी है लेकिन अनेक जीवों का आश्रय हो गया, बहुत सारे जीव, तो उसमें निगोदिया जीव भी वास करते हैं। क्या करते हैं? निगोदिया जीव भी वास करते हैं। तीनों लोक में निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। तीनों लोकों में क्या पड़े हैं? निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। तो कह रहे हैं कि एक शरीर के आश्रित अनंत जीव समान रूप से रहते हैं, रहना हो उसे निगोद कहते हैं। और निगोद में जीव एक श्वास में कितने बार जन्म मरण करता है? और ज्यादा से ज्यादा एक अंतर्मुख में 36, 66 ऐसी कुछ आया है, बताएंगे। 36,000, 66,600 ऐसी कुछ आया है, बताएंगे, लिखवाएंगे आपको। तो कह रहे हैं कि निगोद के भेद और उनके लक्षण क्या हैं? निगोद के दो भेद हैं। निगोद के कितने भेद हैं? पहला तो नित्य निगोद, दूसरा अब नित्य निगोद की परिभाषा क्या? नित्य निगोद किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि नित्य निगोद जिस जीव ने अनादिकाल से आज तक निगोद के अतिरिक्त अन्य परिणाम प्राप्त नहीं की उसे नित्य निगोद कहते हैं। जहां पर जीव गया और वहीं पर जन्म मरण करता रहा, वहां से निकल ही नहीं पाया, उसे कहा है नित्य निगोद। जहां पर जीव जन्म लिया वहीं पर जन्म मरण करता रहा, वहां से निकल नहीं पाया, उसे नित्य निगोद कहते हैं। आज तक नहीं निकल पाया, आज तक नहीं निकल पाया। कब गया था और आज तक नहीं निकल पाया, तो कहे कि जिस जीव ने अनादिकाल से आज तक निगोद के अतिरिक्त और किसी पर्याय को प्राप्त नहीं किया है, उसे नित्य निगोद कहते हैं। समझ में आएगी नहीं? कि कहने का मतलब ये है कि जीव ने अनादि काल से आज तक निगोद के अलावा किसी और पर्याय को प्राप्ति नहीं की है, तो ऐसे जीव को नित्य निगोदिया जीव कहते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे चलते हैं इतर निगोद। इतर निगोद का मतलब क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? नित्य निगोद से थोड़ा हट करके है। नित्य निगोद से क्या है? थोड़ा हट करके है। इतर निगोद से निकलकर जीव दूसरी पर्याय पाकर पुनः निगोद में उत्पन्न हुआ, उसे इतर निगोद कहते हैं। क्या इतर निगोद कहलाता है? कहने का क्या तात्पर्य हुआ? जैसे जीव निगोद में गया, फिर निगोद से निकल करके
अर्ध भूतगल परावर्तन में 2000 सागर कितने मिले? 2000 सागर में अगर हमने कल्याण कर लिया तो कर लिया, ना तो फिर से निगोद में जाके पड़ जाएंगे। इसलिए पता नहीं किस जीव की अंतिम अवस्था हो और इसे अगर इस अवस्था में कल्याण नहीं कर पाया तो फिर कहाँ जा करके जन्म ले लेंगे? इधर निगोद में जा करके जन्म ले लेंगे। वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। इसलिए क्या करना चाहिए? कल्याण करना चाहिए। अब कल्याण कैसे होता है? पितरों के माध्यम से होता है। किससे होता है? पितरों के माध्यम से। आप लोग तो खूब व्रत उपवास करते हो कि नहीं? खूब करते हो। शाम को पानी पी लेते हो, सवेरे का सन, शाम को पानी और व्रत मान लेते हो। अपने मन का करते हो। मन का करने से क्या आप उस कार्य को सिद्ध कर पाएंगे? नहीं। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा कीजिए। उपवास नहीं कर सकते हो तो ड्राई फ्रूट पानी नदी ले लीजिए। ड्राई फ्रूट पानी से भी काम नहीं चलता हो तो एक भूति भोजन कीजिए शुद्ध। शाम को पानी नहीं। काफी लोग 1234 व्रत कर रहे हैं, कर्म रहन के कर रहे हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, फिर वो व्रत नहीं माना जाता। हुआ नियम में आता है। अपनी गलती सुधार ले और आगे बढ़े, थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। आगे समझ में कि नहीं? क्या करते हैं सब लोग? हमारा उपवास है और अगर आप नहा रहे हैं बाथरूम में, एक बूंद पानी का मुंह में चला गया तो तुम्हारा उपवास खंडित हो गया। इसलिए जब भी स्नान आदि करें तो मुख बंद करके करें, एक बूंद पानी मुंह में नहीं पहुंचा। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते समय जल ढालते हैं, उस समय भी ध्यान रखना कि पानी की उस जल की बूंद मुंह में नहीं चली जाए। ध्यान रखिए और अपने व्रतों का अच्छी तरह से पालन कीजिए। निगोदिया जीव कहाँ रहते हैं? अभी हमने बोला था निगोदिया जीव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऊर्ध्व लोक में भी, मध्य लोक में भी और सीधी शिला तक पर भी रहती है निगोदिया जीव। सब जगह निगोदिया जीव है। अब कह रहे निगोदिया जीव कहाँ रहते हैं? बच्चों बताओ। निगोदिया जीव सर्वलोक में रहते हैं। सर्वलोक में रहते हैं। निगोदिया जीव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। निगोदिया जीव किस परिणाम से निकलते हैं? किस भाव से निकल पाते हैं? क्योंकि जब निगोदिया जीव नरक से निकलेंगे तो किस परिणाम से निकलेंगे, किस भाव से निकलेंगे? तो कहते निगोदिया जीव कि जब लेशाओं की मंदता होती है तब जाकर के वे निगोद से निकल पाते हैं। कसाओं की मंदता होने से निगोद से जीव निकल पाता है। जब कसाएं मंद होती है तो क्या होता है? जीव निगोद से निकल करके तरस पर्यायों में जन्म लेता है। आगे समझ में कि नहीं? क्या बोलोगे? निगोदिया जीव किस परिणाम से निगोद से निकलता है? तो उत्तर है निगोदिया जीव निगोद में जब उसकी कुछ कक्षाएं मंद हो जाती हैं पापों को सहते सहते, तो वह निगोद से निकल करके अन्य पर्यायों में जाता है। श्वास किसे कहते हैं? श्वास अपन आयु हवा लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना, इसको आनापान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनापान। जिसको आप क्या बोलते हो? श्वासोच्छ्वास बोलते हो, उसका दूसरा नाम क्या है? आनापान। लेना और छोड़ना को आनापान। तो श्वास किसे कहते हैं? स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन को श्वास कहते हैं। भैया कहा होगा मर गए तो श्वास ही नहीं चल रही। कोई व्यक्ति मर जाता है तो सबसे पहले क्या रुकती है? श्वास रुकती है, उसकी धड़कन धड़कना बंद कर देती है। तुम देखते हो कभी कभी धड़कन महसूस करते हो कि नहीं? ठीक है नहीं?
धड़कन डब 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 होती रहेगी। जब ज्यादा पानी पी लेते हैं और जब चलते हैं तो क्या होता है, पानी डब डब करता है। एक भैया धड़कन चलने लग गई, ऐसा पानी पिया कि धड़कन चला गया। तो धड़कन चलती है, तो धड़कन कहना मतलब श्वास लेना। धड़कन मतलब श्वास लेना छोड़ना। नित्य निरोग श्वास किसे कहते हैं? स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन के मतलब स्पंदन को श्वास कहते हैं। गति श्वास लेना, प्राणों का जिससे हलन चलन होता है वह क्या कहलाता है? श्वास। अभी आप लोग क्या ले रहे हो? सब जन आप 10 प्राणों से जी रहे हो। कितने प्राणों से जी रहे हो? 10। कौन कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 10 प्राण है। कितने प्राण है? एक इंद्रिय के 4 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण, 3 इंद्रिय के 4 इंद्रिय के और 5 इंद्रिय सैनी और असैनी के। सैनी के कितने हो गए? नहीं, असैनी के 9 बने और सैनी के 10 बने। 3 इंद्रिय के 7, 4। हमने बताया एक इंद्रिय के 4 हो गए, 2 इंद्रिय के 6 हो गए, 3 इंद्रिय के 7 हो गए, 4 इंद्रिय के 8 हो गए और असैनी पंचेंद्रिय के 9 और सैनी पंचेंद्रिय के 10। तो आप सैनी पंचेंद्रिय है तो आपके कितने प्राण हो गए? 10 प्राण। नहीं समझ में आए करो पूछिए। 9 एक मन से रहे होना। 9 आपका मन नहीं है तो समझ लीजिए आपके 9 प्राण है और मन से है तो पूरे 10 प्राण है। क्या बोल रही है? इंद्रिया तो 5 रहेगी, मन तो नहीं है ना, तो वो तो कम जाएगा। तात्पर्य हुआ कि मन नहीं है तो उसका काउंटिंग नहीं होगा तो 9 बचेगा। इंद्रिय में नहीं आता मन स्वयं एक अद्भुत है। मन की तो सारी बात है, तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, एक किससे कर रहे हो? मन और बुद्धि दोनों से कर रहे हो। मन में बात आती है तभी आप कह पाती हो। आप कह रहे हैं यह जीव निगोद से निकलकर कहाँ उत्पन्न हुआ? निगोद से निकला हुआ जीव कहाँ जाता है? तो बतला रहे हैं। यह जीव निगोद से निकल करके पृथ्वी का एक 5 स्थावरों में उत्पन्न हुआ। 5 स्थावरों में उत्पन्न हुआ, पृथ्वी काय आदि। जब निगोद से निकले तो 5 स्थावर पर्यायों में जन्म लिया। चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे वनस्पति हो या जल काय हो, इन 5 स्थावरों में जन्म लिया। निगोद से निकले हुए जीव किस क्रम से पर्याय प्राप्त करते हैं या इन पर्यायों में भिन्न क्रम भी होता है? निगोद से निकलने वाले जीव क्रम से उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। क्रम से होना आवश्यक नहीं है। चक्रवर्ती के वर्धन, कुमार आदि 923 पुत्र निगोद से एकदम मनुष्य पर्याय में जाकर के हुए और मोक्ष प्राप्त किया। निगोद से निकला हुआ जीव त्रस भी बन सकता है, स्थावर भी बन सकता है। सुनिए, निगोद से निकला हुआ जीव कहाँ जा सकता है? त्रस पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है और स्थावर पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। कैसे? मतलब जैसे भरत चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? 923 पुत्र। निगोद से निकल करके जन्म लिया था तो मुनि बोले थे और सीधी दीक्षा ली थी तभी बोले थे और एक साथ दीक्षा लेकर के मोक्ष गए 923 पुत्र। उसमें सबसे बड़े थे वर्धन कुमार। उनका क्या नाम था? वर्धन कुमार। जो सबसे बड़े थे उनका नाम वर्धन कुमार आदि 923 पुत्र निगोद से निकल करके एकदम मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मोक्ष को
प्राप्त कर लिया तो हे भव्य जीवो, मृगों से निकला हुआ जीव भी मोक्ष जा सकता है। साधारण एवं पितृक वनस्पति काय किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति और पितृक वनस्पति। आप साधारण वनस्पति भी खाते हैं और पितृक वनस्पति भी खाते हैं। कैसे, कुछ बताओगे? धनिया पत्ती, पालक की भाजी और भी कॉमन वस्तुएं पत्तियों में, तो ये साधारण में आते हैं। अब प्रत्येक की बात बदलाते हैं, सो वो भी सुनिएगा। साधारण एवं पितृक वनस्पति काय किसे कहते हैं? जिस वनस्पति में एक शरीर के अनेक जीव होते हैं वह साधारण वनस्पति काय कहलाता है। और जिस वनस्पति में एक शरीर का एक ही शरीर है, जिसका जीव स्वामी एक ही होता है, उसे प्रत्येक वनस्पति काय जीव कहते हैं। अपन लोग वनस्पति तो ही खा रहे हैं, गेहूं, दाल, चावल, लौकी, तुरई, भिंडी, करेला, अरबी, गोभी, लौकी, आलू, सब तो खाते हैं। अब किसी किसी का त्याग है, भक्ष्य का ध्यान है। तो कह रहे हैं कि जिसका एक स्वामी हो उसे पितृक वनस्पति कहते हैं। जिस वनस्पति के अनेक स्वामी हो उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। तो छोटे जगुआ नहीं खाना चाहिए। घना पत्ती जो गीली आती है ना पत्तियां, वो नहीं खाना। लौकी, वो क्या कहते हैं, लौकी जगुआ होती है, ककड़ी जब जगुआ होती है, छोटे छोटे से फल हो उनको नहीं खाना चाहिए। जिसमें अभी दूध गिर रहा हो ऐसे फलों को भी नहीं ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए, वो अपक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो जब बड़ा रूप ले लेते हैं, लौकी, टमाटर, तोरई, भिंडी आदि का, उन चीजों को तो आप खा सकते हो। और जो साधारण वनस्पतियां हैं उनको नहीं खाना। अगर उनको खाते हैं, कई शैवाल आदि होते क्या है, साधारण वनस्पति। जो पानी में कहीं लगती है क्या है, साधारण। काफी लोग उसको भी खाते हैं। बहुत सारे जीव है संसार, आप भी खाते तो क्या होता है, दूसरे लोग तो खाते हैं। वो क्या होता है, मशरूम खाते हैं कि नहीं? मशरूम ताकत के लिए खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, आम लोग नहीं खाते। प्रवाल पिष्टी, शंख आदि, मोती पिष्टी आदि, ये सब अवश्य इनको नहीं खाना चाहिए। क्या समझ में आया? प्रत्येक का और साधारण का क्या समझ में आया? क्या बोलोगे? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति काय किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे इसके बारे में? जिस वनस्पति काय के जिस वनस्पति शरीर में अनेक जीव जिसके स्वामी हो उसे साधारण वनस्पति, और जिस वनस्पति का स्वामी केवल एक ही हो उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? जो इच्छित पदार्थ को देने वाले पदार्थ, यानी कि जो इच्छित पदार्थ को देता हो या इच्छित पदार्थ देने वाले रत्न विशेष को चिंतामणि कहते हैं। जो तुमने चिंतन किया, साधारण सी बात है, ऐसा चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? जिसके सामने हमने जो चिंतित किया, जो हमने सोचा, वह मन वांछित फल को देने वाला होता है, उसे चिंतामणि रत्न कहते हैं। चिंतामणि रत्न किसे कहेंगे? जिसके सामने जो चिंतन कर लिया, जो चिंतन मात्र कर लिया वह मिल जाए, वह चिंतामणि रत्न है। आपने सोचा, विचारा, चिंतन किया, वह वस्तु हाजिर हो जाए तो क्या कहलाता है? चिंतामणि रत्न। ये आयु कैसी है? ये मनुष्य कैसी है? चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा पेश कीमती
स्थिति है। त्रयंच गति में कौन कौन से दुख है? त्रयंच गति में अनेक प्रकार के दुख हैं। शेर, चीता, बाघ आदि अपने से कमजोर पशुओं को खा जाते हैं और आकाश में गिद्ध, चील उड़ते हैं। वे पशुओं को झपट करके, पक्षियों को झपट करके। चील क्या करती है? जैसे चिड़िया है, एक चिड़िया है या एक हंस है तो बहुत सारी चीलें मिल जाएंगी और उसको चोंच से घायल कर देगी और घायल कर करके उसको मिल करके खा जाएंगे। ऐसा होता है। जो बड़े पक्षी होते हैं जो छोटे पक्षियों को मार करके खा जाते हैं। जैसे बड़ा चूहा है छोटे चूहा को मार करके खा जाता है। ऐसा तुमने देखा हो ना देखा हो, लेकिन हमने देखा है, हम बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जल में पड़े मगरमच्छ मोटी मोटी मछलियों को भी खा जाते हैं। बड़ी मछली भी छोटी मछलियों को निकल जाती है। मगरमच्छ आदि बड़ी बड़ी मछलियों को भी खा जाती है और इनसे बच गए तो भूख प्यास के रोगों के दुखों को सहन करना पड़ता है। चेतना वेदना इनका भी दुख सहन करना पड़ता है। सांड को बैल बनाया जाता है, सुअर के बाल उखाड़े जाते हैं, भेड़ के भी बाल क्या करते हैं? उस तरह से निकालते हैं और उखाड़े जाते हैं। यदि इनसे भी बच गए तो मिलेच्छिदी माने और मिलेच्छिदी को मांस खाते हैं। भील, धीवर आदि मनुष्य भी उसे मार डालते हैं। शक्ति से अधिक भोजन होना, गर्मी को सहन करना, सर्दी को सहन करना, बांधे जाना, मारे जाना आदि का दुख सहन क्या करना पड़ता है? दुख सहन करना पड़ता है। वर्तमान में पूरे देश में प्रतिदिन लाखों भूषण खाने हैं, उनमें अनेक पशु काटे जाते हैं। प्रत्येक त्रयंच गति में अनेक दुख हैं। जितनी भी त्रयंच गति है सब गतियों में जीव को दुख ही दुख है, जिनको हम अपनी करोड़ दिव्याओं से कह नहीं सकते। मछली है, मछली का भी तेल निकालते दवाई बनाते हैं। शेर है, शेर की हड्डी की दवाई बनती है। जितनी भी सब्जी वाली चीजें बनती है कैप्सूल, इसमें शेर की हड्डी का उपयोग करते हैं। बगुला नील सब्जी बनाने के लिए बगुले का मारा जाता है। खरगोश आदि मारे जाते हैं सौंदर्य साधनों के लिए। तो आप जो लिपस्टिक, क्रीम आदि लगा रहे हो, इत्र आदि लगा रहे हो, उसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए लिपस्टिक, नाखून पालिश, क्रीम, इत्र, पाउडर, स्नो, चर्बी से युक्त साबुन, अंडे की क्या बनती है? बालों को शैम्पू तो समझो सभी डालते ऐसा चल पड़ा है। अंडे बंडे से किसी को मतलब नहीं है, लेकिन इससे पाप लगता है। इसलिए शैम्पू है, इन सब चीजों को नहीं है। अंडे वाली साबुन भी कोई यूज करें जिसमें चर्बी ना हो, और वो दवाई खाएं जिसमें हड्डी ना हो। ऐसी चीजें लें जिसमें हनी ना हो, ऐसी चीज पिए जिसमें एल्कोहल ना हो। आप अपना उपचार आयुर्वेदिक के द्वारा भी कर सकते हैं और भी चीजें आप पूरा पता कर लीजिए, फिर उसके बाद उस दवाई को खाइए। अगर पापों से बचना है तो ध्यान देना पड़ेगा त्रयंच गति के जीवों को आप दुख नहीं दें। रेशमी कपड़ा, सुनिए, रेशमी चमड़े के बैग, चमड़े के जैकेट, बेल्ट, बूट, जूता, चप्पल आदि ये उपयोग में नहीं है। लाख का जो कड़ा होगा, लाख की चूड़ी, उसको भूल करके भी उपयोग ना करें, उसका त्याग ही कर दें। और जिसका त्याग नहीं है वह त्याग कर दें, जिसका त्याग है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं है वो त्याग करे। देखिए, छेड़ा पढ़ने का मतलब क्या है? खाली ढाल पढ़ ली और पेपर दे दिया, हमने छेड़ा पढ़ ली है और पेपर दे दिया है, हमने इतनी पढ़ाई कर ली है, बस
केवल इतने तक सीमित मत रखना, त्याग की भावना लाइए और त्याग कीजिए, तब आपका 6 डाला पढ़ना सार्थक होगा। क्योंकि लाख होती है ना, एक जीव होता है, उसमें पेड़ से लाख बनाते हैं, फिर उसको मार करके उसको कूट कूट करके फिर उसको तार जैसा बनाते हैं, उसमें कड़े का रूप दे दिया जाता है। उसमें बहुत सारे जीव आते हैं, बहुत ज्यादा। रेशम के कीड़े भी बहुत मरते हैं, शिल्प का जो कपड़ा होता है इसमें भी लाखों जीव मरते हैं। और जो हड्डी आती है, खून आती है, इन सबको इकट्ठा करके केमिकल बना करके लिपस्टिक बनाते हैं, जमा करके बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। देखना, एक पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, फैशन ही अभिशाप। फैशन ही अभिशाप मुनि श्री सौरभ सागर महाराज जी द्वारा थी। अब वो आचार्य बन गए हैं, उस पुस्तक को पढ़ना। एक दहकते अंगारे पुस्तक का नाम है, दहकते अंगारे, और एक पुस्तक का नाम है फैशन ही अभिशाप। इन दो पुस्तकों को पढ़ना। जितनी भी ये गर्भपात करवाती है जो महिलाएं या लड़कियां, वो गर्भपात नहीं करवाएंगी। और जितनी भी फैशन आदि करती हैं, फैशन एक अभिशाप, उस पुस्तक को पढ़ेगी। पूर्ण चित्र से दिया है पूरी चीज कि किस किस चीज से किस चीज का निर्माण होता है। आप उसको जान लोगे तो आपका मन अगर करुणा से युक्त होगा तो आप जरूर त्याग करेंगे और अपना और दूसरा प्रसाधन ढूंढ लेंगे। सजने के लिए 16 संस्कार होते हैं, 16 तरह का शिकार होता है, लेकिन उस शिकार में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है। आपको कौन सजाना है उसकी भी इच्छा आती है। आप लिपस्टिक भी लगाना चाहते हैं तो लिपस्टिक को छुड़ाने की सबसे अच्छी दवा है अखरोट की छाल आती है। अखरोट की छाल को चबाते रहो और उसका धूप होठों पे लगा दो तो 8 दिन तक लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। आपके और वैसे ही सने तथ्य हो जाएगा। मतलब आप अगर सजना ही चाहते हो तो कह रहे हैं, नहीं सजना है तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। प्रकृति ने जो स्वरूप दिया है, जो रूप दिया है, वह कोई कम है, लाख गुना है। आगे चलते हैं। नरक गति में किन कारणों से जाते हैं, किन कारण से जाते हैं, मतलब क्यों जाते हैं नरक गति में? तो मतलब है कि जीव किस कारण से नरक गति में जाता है। अत्यंत संकलित परिणामों से मरण करने पर, बहुत आरंभ करने पर, बहुत परिग्रह के होने पर, तीव्र कषाय होने पर, कृष्ण लेशा आदि अशुभ परिणाम होने पर यह जीव नरक गति में जाता है। बहुत दूर परिणाम होने से, बहुत कषाय करने से, बहुत परिग्रह इकट्ठा करने से, अति निंदा करने से, अति भोगों के प्रति आकांक्षा रखने से, है मिलना है नहीं है, त्याग करना है नहीं, ना मिल रहा है ना त्याग कर रहे हैं, फिर भी नरक में जाना स्वीकार है। अरे समझ लीजिए, जब मिलना ही नहीं है वो चीज तो पहले छोड़ दीजिए। घर को कल छोड़ना है, आज छोड़ दीजिए। जिस चीज को कल त्याग करना है उसका आज ही अभ्यास कर लो। खुश होकर के त्याग करना ही त्याग कहलाता है। जबरदस्ती त्याग करना मजबूरी कहलाती है। इसलिए खुश होकर के त्याग करें। घर का, परिवार का, मित्र का, बांधव का, वस्तुओं का, खाने पीने की सामग्रियों का, सजने संवरने की सामग्री का अगर हम जानबूझ करके त्याग कर देते, सोच समझ करके, तो वह त्याग कहलाता है। ऐसे परिणाम जीवों के जो होते हैं वो कल्याण के होते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? किन कारणों से नरक में जाता है जी? संकलित परिणामों के कारण, अति निंदा करने के कारण, अति भोग करने के कारण, अति पाप करने के कारण, अति परिग्रह इकट्ठा करने की चाहना से, अति कलुषित परिणाम के द्वारा जीव नरक गति की यात्रा करता है। जीवों की हत्या करने से भी नरक में जाते हैं। जीवों की, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, जीवों की हत्या करोगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। जीव को क्रियाच गति में जन्म क्यों लेना पड़ता है? अब कह रहे हैं जीव को क्रियाच गति में जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्रियाच गति में कौन कौन आया? जल्दी से नाम सुनाइए। पेड़, पौधे,
गाय, भैंस, जानवर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये किसमें आती है? आप कौन सी गति के जीव हैं? मनुष्य गति में कौन सा लिंग है आपका? स्त्रीलिंग। आपका पुरुषलिंग पूज्य है, स्त्रीलिंग मोक्ष जाने में बाधक है। मनुष्य गति में भी 3 लिंगों की व्यवस्था है। कितने लिंगों की व्यवस्था है? कौन कौन से? 3 लिंग होते हैं। किसी ने तुमसे पूछा मनुष्य गति में कितने लिंग होते तो क्या बताओगे? और फ्रेंच पर्याय में कितने लिंग होते हैं? तीनों रहते हैं। देव गति में 2, नर गति में कौन सा लिंग होगा? एक अकेला होगा तो नपुंसक वेदी। क्या होंगे नर गति में जीव? नपुंसक वेदी होंगे। और देव में कौन से लिंग होते हैं? 2 होते हैं। वहां पर नपुंसक वेद नहीं होता, स्त्री वेद होता है और पुरुष देवी और देव होते हैं। और त्रैच गति में और मनुष्य गति में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। और कौन से लिंग है? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग मतलब पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ये तीनों लिंग पाए जाते हैं। मायाचारी करना क्या कहलाएगा? चीज है लेकिन झूठ बोल जाना, छुपा जाना। आपको आता है लेकिन बताना नहीं चाहते, झूठ बोल दिया, बता दे, अरे भूल गए, आ रहा है छुपा कर, तो मायाचारी है। मायाचारी अनेक प्रकार से कर सकते हैं। मायाचारी अर्थात मन वचन काया की कुटिलता से, मिथ्या उपदेश देने से, परिग्रह में अधिक महत्व भाव रखने से, शील व्रत भंग करने से, नील और कापोत निश्चय परिणामों से, मरण काल में आरत ध्यान करने से, जाति कुल में दूषण लगाने से, स्वर्ण घी तेल आदि में मिलावट करके बेचने से त्रज गति में जन्म लेना पड़ता है। माया माया त्रज गति को देने वाली। मिलावट करना, तेल में घी मिला देना, घी में आलू मिला देना, कम तोल देना, मिट्टी मिला देना, गेहूं में 1 बोरा गेहूं है, आधा किलो उसमें मिट्टी मिला देना, 1 किलो मिट्टी मिला देना, ये भी मिलावट है। काफी तरह की मिलावट होती है। नंबर 2 के काम, जिस काम में अपनी आत्मा को भीतर लगे करने में वह काम कैसा होता है? मिलावट का। अब मायाचारी करना तो सबको दिखा है कि उपवास है, चुपचाप क्या कर लेना? खा पी ले, तो क्या कहलाएगी? है ना? हम तो उपवास कर रहे हैं, फलानी चीज का त्याग है और छोटे से यूज कर लेना, तो क्या कहलाएगा? तो ऐसी मायाचारी हम बहुत करते हैं। साड़ियाँ 50 रख रहे हैं लेकिन बताने में लगे तो बस गिनती की माँ 10 साड़ी रखते हैं और 40 पर रखे खुद रखते हैं, तो मायाचारी है। तो मायाचारी हम अनेक प्रकार से करते हैं। तो हे भव्य जीवो, मायाचारी का त्याग करके हमें आगे बढ़ना है। त्रज गति में नहीं जाना हो, गाय भैंस ऊँटी बकरी बैल आदि नहीं बनना हो तो मायाचारी करना छोड़ दो। मनुष्य गति से त्रज पर्याय प्राप्त करना बिल्कुल सरल है। थोड़ी सी मायाचारी कर लो, झट से पहुंच जाएंगे। नेवला है, नेवला मंदिर पे करते हैं, ये रात्रि भोजन किया, मायाचारी की तो क्या बन गए? नेवला बन गए, बिल्ली बन गए, चूहा बन गए। ये जितने भी त्रज पर्याय हैं सब मायाचारी और त्याग नहीं करने की भावना से इन पर्यायों में जाना पड़ता है। शुक्र किसे कहते हैं? शुक्र, शुक्र का मतलब क्या है? नरक के लिए शुक्र कहा गया है। शुक्र का नाम ही नरक है। वहां जन्म लेते ही आप
वर्चनीय दुख भोगने पड़ते हैं, फिर भी वहाँ अकाल मरण नहीं होता। कहाँ नहीं होता अकाल मरण? नरक गति में और देव गति में दो जगह अकाल मरण नहीं होता है। तो नरक गति की बात चल रही है। नरक गति शुभ्र सागर नरक गति को कहा है, और इस गति में जीव अपना दुख ही दुख भोगता है, वहां से बीच में से भाग नहीं सकता, काल मरण नहीं कर सकता। काल मरण को क्या कहते हैं? कदली घात मरण। अकाल मरण को क्या बोलते हैं? कदली घात मरण, यानी कि आयु पूरी नहीं हो पाई, उसके बीच में प्राणों का नष्ट कर देना क्या कहलाया? कदली घात मरण। क्या कहते हैं उसे? कदली घात मरण, अकाल मौत। किसी की 40 साल में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, जहर खा के हो गई, फांसी लगा के हो गई, और भी किसी चीज से। कोई के घर में बंदूक रखी थी, एक अभी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। एक घर में बंदूक थी और वो लड़की दीपावली की सफाई चल रही थी, तो उसने सोचा कि बंदूक में गोली नहीं है, उसने चलाया तो अपने पास ही चलाई तो खुद को वह गोली लगी और तुरंत ही मर गई। उसका क्या हो गया? घात हो गया। कैसे हो गया? अनजाने में घात हो गया। तो ऐसे शस्त्र आदि भी घर में नहीं रखना चाहिए कि अबोध बालक उसको छुए, उसकी जानकारी नहीं हो और वह मर जाए। सेल पास आदि ये चीजें छुपा करके रखना चाहिए, बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर के कुछ भी कर लेता है, इसलिए नगर के बाहर होना चाहिए रेलवे लाइन। पटरी जो होती है वो बहुत दूर होना चाहिए नगर से। क्यों? क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तुरंत ही पटरी पे गए और कट के मर गए। और अंधा होता है उस समय, मर वो सबको दिखता है, समझना किसी को नहीं दिखता है। तो ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए। जीव को नरक गति में जन्म क्यों लेना पड़ता है? मनुष्य लोक में मांस, मधु, बलि देने पर द्रव्य हरण करने पर स्त्री सेवन करने पर, वेश्या सेवन करने पर, असत्य कटु वचन बोलने पर, निंदा आदि बोलने पर, निंदा आदि वचन बोलने पर, बहुत तरीके आरंभ इकट्ठा करने पर, वंचना, कुटिलता, वंचना, ताना आदि मारना, रोके रहना चीज को, मिली नहीं है, मजा नहीं मिली, मजा नहीं मिली, मजा नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाने का तो ऐसा है, हमारा तो है ही नहीं, पता ही नहीं भगवान ने हमसे राग देश कर दिया। ये नहीं सोचा कि राग देश हमने खुद किया, अच्छे कर्म नहीं किए तो नहीं मिला, अच्छे कर्म करना चालू कर दो तो मिलना चालू हो जाए। लेकिन नहीं, गीत गाते रहते हैं। कुटिलता करने पर, सत्य व्यसन का सेवन करने पर, तीव्र लोभ करने पर, रात्रि भोजन करने पर, स्त्री, बालक, वृद्ध और साधुओं पर विश्वासघात करने पर, जैन धर्म की और धर्मात्माओं की निंदा करने पर, जीवों का घात करने से नरक गति में जन्म लेते हैं। आगे बात, नरक गति में नहीं जाना है तो आज से यह त्याग कर दो। अंतवाद, रूढ़िवाद सब छोड़ करके एक सच्चे धर्म को पालन कीजिए, राग द्वेष से रहित होइए और अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। आज इतना ही, कल फिर बतलाएंगे, दूसरी ढाल पढ़ाएंगे पहले, फिर बाद में आपको प्रश्नोत्तर समझाएंगे। दूसरी ढाल पढ़ा देंगे, फिर पूरा प्रश्नोत्तर समझा देंगे। समझाने से क्या होता है, जल्दी समझ में आ जाता है और लिखने में भी आता है। चलिए सभी जने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, नवा